नमस्ते। आज बात करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के भविष्य की। जरा सोचिए, साल है 2026। कोडिंग का मतलब अब वो नहीं रहा जो हम समझते थे। ये सिर्फ कीबोर्ड पर सिंटैक्स टाइप करना नहीं रह गया है। नहीं, अब कुछ कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। अब जरा इस बदलाव का स्केल देखिए। गार्टनर का डेटा क्या कहता है? 2020 में 25% से भी कम एंटरप्राइज ऐप्स लो कोड या नो कोड टेक पर बनते थे, ठीक है? लेकिन 2026 तक ये नंबर उछलकर 70% होने वाला है। सोचिए जरा, 70%! ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, ये तो एक पूरी की पूरी क्रांति है जो हमारी आंखों के सामने हो रही है। तो इस सब के पीछे है क्या? एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं LCNC अब्स्ट्रैक्टेड। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर इसका मतलब सीधा सा है। जितने भी मुश्किल कॉम्प्लेक्स कोडिंग के काम हैं, वो अब लो कोड और नो कोड प्लेटफॉर्म्स खुद ब खुद संभाल लेते हैं। तो इससे होता क्या है? डेवलपर्स को अब सिंटैक्स की छोटी छोटी बारीकियों में उलझने की जरूरत नहीं। वो अपना पूरा ध्यान बड़ी पिक्चर यानी असल लॉजिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर लगा सकते हैं। अब सवाल उठता है, तो क्या कोडिंग खत्म हो रही है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। कोडिंग मर नहीं रही, ये एआई ऑगमेंटेड हो रही है। मतलब एआई इसे और ज्यादा पावरफुल बना रहा है। ये एक तरह का एवोल्यूशन है, खात्मा नहीं। सोचिए, एआई एक असिस्टेंट की तरह है, एक ऐसा टूल जो डेवलपर की जगह नहीं ले रहा, बल्कि उनकी ताकत को, उनकी काबिलियत को कई गुना बढ़ा रहा है। तो चलिए अपने पहले सेक्शन में चलते हैं और समझते हैं कि ये सब असल में कैसे काम कर रहा है। ये जो 70% का आंकड़ा है ना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक टिपिंग पॉइंट है। और ये एक इंजीनियर की रोजमर्रा की जिम्मेदारियों को फंडामेंटली मतलब जड़ से बदल रहा है। तो ये कोर शिफ्ट है क्या? देखिए, पहले क्या होता था, सब कुछ था मैनुअल सिंटैक्स के बारे में, मतलब कोड की हर एक लाइन को हाथ से लिखना। लेकिन 2026 में ये सब है एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन के बारे में, मतलब एआई एजेंट्स को मैनेज करना, उन्हें डायरेक्ट करना, जो हमारे लिए कोड लिखते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा एक मौलिक बदलाव है। चलिए इस पहले और अब की तुलना को थोड़ा और खोलकर देखते हैं। पहले डेवलपर्स का बहुत सारा टाइम बॉयलर प्लेट कोड लिखने में जाता था, है ना? अब वो एआई सिस्टम्स को ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं। पहले किसी एक भाषा में महारत हासिल करना बड़ी बात थी, पर अब सिस्टम्स थिंकिंग ज्यादा जरूरी हो गई है। मतलब ये समझना कि अलग अलग सिस्टम्स, अलग अलग टेक्नोलॉजी एक साथ मिलकर कैसे काम करेंगी। टेस्टिंग को ही ले लीजिए, पहले ये बस पास या फेल का मामला था। अब ये एआई की एक्यूरेसी और सेफ्टी को नापने के बारे में है। और शायद सबसे बड़ा बदलाव, पहले इंजीनियर्स अकेले अपने आईटी साइलो में काम करते थे। अब वो सिटीजन डेवलपर्स, यानी वो लोग जो आईटी से नहीं हैं पर एप्स बना रहे हैं, उनके लिए गार्डरेल्स और नियम बना रहे हैं। एक तरह से वो पूरी कंपनी के टेक गवर्नर बन गए हैं। तो ये सब हमें हमारे अगले सेक्शन पर लेकर आता है। इस नए दौर में, इस सॉफ्टवेयर के नए युग में टिके रहने और कामयाब होने के लिए आखिर कौन से स्किल्स चाहिए? चलिए पता लगाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, एक एआई नेटिव डेवलपर के लिए असल में कौन से स्किल्स मैटर करते हैं? सीधी सी बात है, जब मशीनें खुद सिंटैक्स लिख रही हैं, तो हम इंसानों की असली वैल्यू, हमारी सबसे बड़ी जरूरत कहाँ पर है? तो ये रहा नया इंजीनियरिंग टूल किट। इसमें मोटे तौर पर 3 चीजें हैं। स्टेप 1, एआई को गाइड करना। स्टेप 2, सिस्टम्स को आपस में जोड़ना। और स्टेप 3, पूरे प्रोसेस को गवर्न करना। आइए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। सबसे पहले एआई को गाइड करना। यहाँ असली खेल कोड लिखने का नहीं है, बल्कि एआई को ये बताने का है कि हमारा इरादा क्या है और उसकी सीमाएं क्या हैं। इसके लिए डेवलपर्स अब स्ट्रक्चर्ड कॉन्टेक्स्ट और रैग जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। रैग यानी रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। आसान भाषा में कहें तो एआई को सही जानकारी देना ताकि वो जो कोड जनरेट करे वो एकदम सटीक हो और हमारे काम का हो। नंबर 2 पर है एपीआई और इंटीग्रेशन में मास्टरी। देखिए, जैसे जैसे लो कोड प्लेटफॉर्म्स फ्रंट एंड यानी यूआई को संभाल रहे हैं, असली स्किल अब सिस्टम्स के बीच का कनेक्टिव टिश्यू बनाने में है। मतलब वो ग्लू जो सब कुछ जोड़कर रखता है। इसका काम क्या है? इन नए प्लेटफॉर्म्स और पुराने लेगेसी सिस्टम्स के बीच डेटा का फ्लो सुरक्षित रखना और ये पूरा आर्किटेक्चर डिजाइन करना कि अलग अलग सर्विसेज एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करेंगी। और तीसरा, डेवसेकऑप्स और गवर्नेंस। अब इंजीनियर की भूमिका एक गार्डियन, एक संरक्षक की तरह हो गई है, जो क्वालिटी और सिक्योरिटी दोनों का ध्यान रखता है। इसमें क्या क्या आता है?
AI जनरेटेड कोड का डीप ऑडिट करना, जो नॉन IT स्टाफ ऐप्स बना रहे हैं उनके लिए प्रीएम्प्टिव साइबर सिक्योरिटी लागू करना, मतलब खतरा आने से पहले ही उसे रोकना, और सिटीजन डेवलपर से होने वाले शैडो IT के खतरों से कंपनी को बचाना। ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर ले आता है। उन लोगों का क्या जो अभी अभी अपना करियर शुरू कर रहे हैं? उनके लिए इस बदलाव का क्या मतलब है? चलिए एंट्री लेवल टैलेंट के इस बदलते हुए लैंडस्केप को देखते हैं। इंडस्ट्री में एक बात आजकल बहुत सुनने को मिल रही है, द वैनिशिंग जूनियर रोल, मतलब गायब होती जूनियर की भूमिका। हाँ, सुनने में थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन ये एक हकीकत है, एक ऐसा बदलाव है जिसे हमें समझना और उससे निपटना होगा। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। पारंपरिक जूनियर रोल भले ही कम हो रहा हो, पर एक नया एंट्री पॉइंट खुल रहा है, और वो है AI ऑपरेटर का, लेकिन एक सीनियर माइंडसेट के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि अब फ्रेशर से भी ये उम्मीद की जाती है कि वो सिर्फ सिंटैक्स न सीखें, बल्कि पहले दिन से ही बड़े लेवल पर सोचें, आर्किटेक्चर के बारे में, सिस्टम्स के बारे में। और ऐसा हो क्यों रहा है? इसकी वजह है प्रोडक्टिविटी में एक जबरदस्त उछाल। कितना? पूरे 5 गुना। एजेंटिक ऑटोमेशन की बदौलत आज एक डेवलपर वो काम कर सकता है जिसके लिए पहले 5 लोगों की पूरी टीम लगती थी। जाहिर है, इससे टीम वर्क और एक अकेले इंसान के योगदान की परिभाषा ही बदल रही है। और इस बेहिसाब प्रोडक्टिविटी का नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि अब करियर का फोकस सिर्फ कोडिंग से हटकर प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी और UX डिजाइन जैसी चीजों पर जा रहा है। इंजीनियर्स अब सिर्फ ये नहीं देख रहे हैं कि क्या कैसे बनाना है, बल्कि वो इस बात में भी शामिल हो रहे हैं कि क्या बनाना है और क्यों बनाना है। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। ये जो पूरा बदलाव है ना, ये असल में एक कोडर से आर्किटेक्ट बनने का सफर है। तो सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है, आज के सबसे कीमती इंजीनियर्स वो नहीं हैं जो सिर्फ कोड लिखते हैं। नहीं, वो हैं जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को डिजाइन करते हैं, उन्हें ऑर्केस्ट्रेट करते हैं और उन्हें गवर्न करते हैं। उनकी वैल्यू अब कोड की लाइनों में नहीं, बल्कि उनके बनाए हुए सिस्टम्स की मजबूती और इंटेलिजेंस में है। तो जाते जाते बस एक सवाल, एक ऐसी दुनिया में जहां कोड AI लिख रहा है, तो भविष्य कौन लिखेगा? जवाब शायद सीधा सा है, भविष्य वो लोग लिखेंगे जो टेक्नोलॉजी को सिर्फ इस्तेमाल करना नहीं, बल्कि उसे सही दिशा देना सीखेंगे। वही होंगे भविष्य के असली आर्किटेक्ट्स।